हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लेकर आया हूं 10th क्लास के मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज का चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किए थे रियल नंबर्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर था हमारे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का। वो हमने कंप्लीट कवर किया था विद ऑल एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चंस एज वेल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस चैप्टर को कवर करें और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हुए आप पॉलिनोमियल्स पर आ जाएं। तो पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा पॉलिनोमियल्स को, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। जो भी एक्सरसाइजेस हैं न्यू मैथमेटिक्स के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर हमें दो ही एक्सरसाइजेस हैं इस पॉलिनोमियल्स की। हम उन दोनों एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आपने 7th के बाद हर क्लास में सीखा ही सीखा है, चाहे वो 7th की बात हो, 8th की बात हो या फिर 9th की। 9th में तो आपको डिटेल्ड बताया गया है पॉलिनोमियल्स के बारे में। आई होप आप सीख कर आए होंगे। इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है पॉलिनोमियल्स की अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दूंगा पॉलिनोमियल्स का, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी मदद से हम पॉलिनोमियल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो, आपने ये वर्ड हर बार सुना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। आपने 7th 6th में, इवन 6th के अंदर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, 6th से आगे। और अभी तक आपने ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जिक्र सुना होगा। तो हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक दो एग्जांपल्स लिख लेता हूं मैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। पहली वाली लिख लेता हूं, सपोज 3x - 7। ये एक सिंपल सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैं लिख लेता हूं, 3/x - 7। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हैं मैंने। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर देखी हैं, हर मैथमेटिक्स के अंदर देखी हैं ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पॉलिनोमियल से क्या लेना देना है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक बार फिर से रिविजिट करो और देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको x दिख रहा है, ये वाला x, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो x है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं जी? वेरिएबल, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, 6 के बाद हमने वेरिएबल्स का नाम भी सुनना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद इस वेरिएबल की जो पावर है, इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, आपको पावर पता है, जैसे 3⁻², ये जो होता है इसको हम पावर पढ़ते हैं, ठीक है। इस x के ऊपर पावर जो है वो अभी आपको विजिबल कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। जब किसी वेरिएबल के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर पावर कुछ भी दिख नहीं रहा होता, वो पावर 1 होता है, ये याद रहे आपको, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही दो चीजें फिर से लिखो। इसके अंदर वेरिएबल क्या है? इसके अंदर वेरिएबल है हमारा अगेन x। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी वेरिएबल x है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल x है, उसकी डिग्री क्या है? डिग्री हो गया उसका पावर कितना है? बोलो -1, क्योंकि नीचे है। डिनोमिनेटर में जब कोई वेरिएबल होता है उसका पावर नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे पावर क्या होगा? -1 होगा। तो इन बोथ ऑफ दीज केसेस आपने एक चीज नोटिस करी। आपने क्या नोटिस करा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो x है, उसकी डिग्री 1 है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल इज अगेन x, बट डिग्री जो है वो -1 है। तो ये दोनों की दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं ही, बट इनमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। किस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को? पहली वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्योंकि वहां पे डिग्री जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। वहां पे जो डिग्री है वो एक पॉजिटिव है। तो इन नटशेल, अगर आपको याद रखना पड़े कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होती हैं, तो हम बोलेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होती हैं
जहां पे वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होता है, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होता है, जस्ट लाइक इन फर्स्ट केस। जैसे पहले केस के अंदर आपको वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, 1 है डिग्री, तो मतलब पॉजिटिव पावर है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, पहली वाली को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। पॉलिनोमियल एक स्पेशल किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जहां पे वेरिएबल का पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जहां पे वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव हो, फिर वो चाहे डिग्री 1 हो, 2 हो, पावर जो भी हो वेरिएबल का, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, बट पॉजिटिव हो तो हम बोलेंगे वो एक पॉलिनोमियल है। अगर नेगेटिव होगा तो हम सिंपली उसको बोलेंगे वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? अब आप बोलोगे सर इसको अगर हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलेंगे, और साथ में मोस्ट प्रेफरेबली हम इसको क्या बोलेंगे? एक पॉलिनोमियल है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है पॉलिनोमियल्स की। इसके बाद अगर आप डेफिनेशंस पर जाओगे, सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशंस भी आपको पॉलिनोमियल्स की मिलेंगी, बट आपको समझ नहीं आएगा पॉलिनोमियल होता क्या है। जब बाद में कभी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि इन 2-3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होंगी, अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सी है, तो अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन सीखी होगी तो आप आराम से वहां पे बता सकते हो कौन सी पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल है। तो ये एक्सप्लेनेशन आई होप कि, मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट है ये वाली एक्सप्लेनेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक्स आपका जब पॉलिनोमियल क्या होता है। अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स की टाइप पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स का टाइप्स देखेंगे। पॉलिनोमियल का जनरली हम इन 3 टाइप्स के साथ हमें डील करना पड़ता है। अगर आप इसी चैप्टर को देखोगे तो आपको मोस्टली लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एंड देन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, वो क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको पूरी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करवा लूंगा। देखो, एक पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं x प्लस 7, x प्लस 7। इसकी भी एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सपोज इसकी एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, सपोज देखो लीनियर पॉलिनोमियल के आगे मैंने एग्जांपल लिखी x प्लस 7, x प्लस 7। यहां पे एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले ये चीज नोटिस करो कि वेरिएबल क्या है। ऑब्वियसली वेरिएबल x है। अब वेरिएबल की डिग्री देखो, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे इस वाली पॉलिनोमियल के अंदर, इस वाली पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? वो है 1। डिग्री क्या है इसकी? 1। डिग्री 1 है। तो मतलब जिस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 1 होती है, डिग्री किसको बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल की डिग्री किसको बोलते हैं? कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, उस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर क्या है? यहाँ पे एक ही बार है वेरिएबल, तो उसी को हम हाईएस्ट मान लेंगे। तो डिग्री क्या है? 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर आपको डिग्री 1 होगी उसको आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी एक एग्जांपल मैंने यहां लिख ली है। आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या एग्जांपल बन सकती है? देखो यहां पे डिग्री क्या दिख रही है आपको? डिग्री हाईएस्ट पावर। हालांकि यहां पे आपको 2 बार दिख रहा है वेरिएबल, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, एक यहां पे और एक यहां पे। अब इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? हाईएस्ट पावर है 2। तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या है? 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है, या दूसरी तरह अगर हम कहें जिस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और सिमिलरली जहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होगा, जैसे यहां पे है, डिग्री क्या है? 3। यहां पे देखो 3x क्यूब, ऊपर x के ऊपर पावर कितना है? 3 है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप एग्जांपल के लिए ये 3 एग्जांपल्स भी नोट करके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड देन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद भी होती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उनकी हमें इन लोअर क्लासेस के अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें मोस्टली इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें डील करना है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते समय
हमारे पास आ जाती हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो मोस्टली हमें इस चैप्टर के अंदर दो ही पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना है, विच इज लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका थोड़ा बहुत बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। डिग्री भी मैंने बता दिया, लीनियर भी बता दिया, क्वाड्रेटिक भी बता दिया, क्यूबिक भी बता दिया, और उसके बाद पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, अब हम इजीली अपनी एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। अब आपको एक्सरसाइज के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं होगी बेसिक्स को लेकर। हाँ, जो एक्सरसाइज के अंदर जो चीजें नई आपको इससे पहले अगर आपने नहीं देखी हैं वो, ठीक है, तो उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे साथ सीख रहे हैं। तो आप, आई होप आपको कभी भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हर एक क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करोगे। दीज आर माई वर्ड्स। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आप ये फिलहाल थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो।